मैटर का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इलेक्ट्रॉन्स है, आखिर ये है क्या। 19th सेंचुरी तक माना जाता था कि मैटर का सबसे छोटा और इंडिविजुअल पार्ट है एटम। 1897 में एंट्री हुई सर जे थॉमसन की, जिन्होंने पूरे क्वांटम मैकेनिक्स के फ्यूचर को अपने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से लिखा। पर आखिर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है क्या। सर जे थॉमसन ने एक वैक्यूम ग्लास ट्यूब लिया और दो मेटल प्लेट्स, कैथोड मींस नेगेटिव चार्ज एंड एनोड मींस पॉजिटिव चार्ज, से फिट कर दिया। जब हाई वोल्टेज करंट अप्लाई किया गया तो कैथोड से कुछ इनविजिबल रेज निकलने लगी जो एनोड तरफ जाती थी, और इन्हीं इनविजिबल रेज को कहा गया कैथोड रेज। जो कैथोड रेज थी वो सीधे लाइन में ट्रेवल करती थी, और जब ट्यूब से टकराती थी तो फ्लोरेंस पैदा करती थी। मतलब ये तो पता चल गया हमें कि ये लाइट नहीं बल्कि ये एनर्जी कैरिंग सब्सटेंस है या कुछ थी। अब जब इन्हीं कैथोड रेज के पास मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई तो रेज मुड़ गई। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की एक एबिलिटी है कि उसके अंदर सिर्फ चार्ज मूविंग पार्टिकल्स अफेक्ट होती हैं, न्यूट्रल चीजें नहीं मुड़ती। इसका मतलब कैथोड रेज चार्ज है। अब मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगाई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब रेस पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ी, और जैसा कि हम जानते हैं कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इसका मतलब कैथोड रेज नेगेटिव चार्जेस कैरी करती थी। सबसे बड़ी शॉकिंग बात ये थी कि थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट अलग अलग मटेरियल्स के साथ किया, अलग अलग कैथोड मेटल्स और अलग अलग गैसेस, पर हर बार रेस का बिहेवियर सेम रहा। इससे ये पता चला कि ये हर एटम में होता है, ना कि कोई सिंगल स्पेशल एटम में। थॉमसन ने एक इक्वेशन दी जो कि था चार्ज टू मास रेशियो। इसका मतलब E बाई एम, ई मतलब चार्ज और M मतलब मास। अब इसका रिजल्ट क्या निकला। मास बहुत छोटी निकली, हाइड्रोजन एटम से भी 1000 टाइम्स स्मॉल। इसका मतलब कैथोड रे के पार्टिकल्स एटम से छोटे हैं। इन सारे एक्सपेरिमेंट से सर जे थॉमसन ने तीन चीजें साबित कर दी। पहला, एटम डिविजिबल है। दूसरा, एटम के अंदर नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं। और तीसरा, ये पार्टिकल्स यूनिवर्सल हैं, मींस हर एक एटम में, और इन्हीं पार्टिकल्स को कहा गया इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया कि एटम से भी बहुत छोटी नेगेटिव चार्ज वाली चीज निकल रही है, यही था इलेक्ट्रॉन। और पहली बार साबित हुआ कि मैटर फंडामेंटल नहीं है। शुरुआत में इलेक्ट्रॉन को ऐसा सोचा गया कि ये टाइनी चार्ज बॉल है और इनकी वेलोसिटी और पोजीशन फिक्स्ड है। पर अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन्स को तो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था, एटम्स अनस्टेबल होनी चाहिए थी। 1924 में डे ब्रोगाइल ने आइडिया दिया कि पार्टिकल जैसा भी बिहेव कर सकती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जो सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया। तो शायद पार्टिकल्स भी वेव जैसा बिहेव कर सकती हैं। डे ब्रोगाइल ने प्रपोज किया हर मूविंग पार्टिकल एक वेव लेंथ होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ छोटा चार्ज डॉट नहीं है, उसके साथ वेव नेचर भी जुड़ा हुआ है। उसके बाद इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। इलेक्ट्रॉन बीम को क्रिस्टल से पास कराया गया। रिजल्ट, इंटरफेरेंस पैटर्न मिला। इंटरफेरेंस पैटर्न सिर्फ वेव्स बनाती है। अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल होता तो बस रैंडम स्कैटरिंग मिलता, लेकिन हमें मिला कुछ शॉकिंग, क्लियर वेव पैटर्न। मतलब इलेक्ट्रॉन स्पेस में फैल रहा था वेव की तरह। अब सबसे बड़ा रियलिटी चेक हुआ, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन को दो छेद यानी स्लिट्स की तरफ भेजा गया। अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता, या तो स्लिट 1 से जाता या स्लिट 2 से जाता। स्क्रीन पर दो ब्राइट बैंड्स दिखने चाहिए थे, लेकिन इंटरफेरेंस पैटर्न मिला। मतलब इलेक्ट्रॉन दोनों स्लिट से वेव की तरह गया। लेकिन ट्विस्ट यहाँ, जो स्क्रीन पर डिटेक्ट हुआ वो एक ही पॉइंट पर मिला। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दोगली है। वो ट्रेवल करते समय वेव जैसा बिहेव करती है, और जब स्क्रीन के पास लाई जाती है तो पार्टिकल जैसा बिहेव करती है। सबसे डीप बात, आखिर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते समय क्या करता है। इलेक्ट्रॉन्स क्लासिकल ऑब्जेक्ट की तरह सिंगल पाथ नहीं लेते। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है इलेक्ट्रॉन्स हर पॉसिबल पाथ एक्सपोज करती है एज अ प्रोबेबिलिटी वेव। लेकिन जब मेजरमेंट होती है, वेव कोलैप्स हो जाती है और एक सिंगल पॉइंट पर रिजल्ट मिलता है। स्कॉडिंगर ने बोला इलेक्ट्रॉन एक वेव फंक्शन से डिस्क्राइब होता है, और वेव फंक्शन यानी प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर मींस नॉट फिक्स्ड। लेकिन वेव फंक्शन खुद इलेक्ट्रॉन नहीं, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल सकता है ये बताता है। इलेक्ट्रॉन कोई स्मूथ वेव नहीं निकला, बल्कि प्रोबेबिलिटी ड्राइवन एंटिटी। इलेक्ट्रॉन मेजरमेंट से पहले स्प्रेड आउट पॉसिबिलिटी होती है, और मेजरमेंट के बाद एक फिक्स रिजल्ट आता है। और स्कॉडिंगर कैट एनालॉजी यही बताती है। मैक्रोस्कोपिक रियलिटी को कंफ्यूज करता है। इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करने तक प्रोबेबिलिस्टिक
होता है, पर जैसे ही ऑब्जर्व करते हैं रियलिटी चूज कर लेता है। पर अभी भी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन स्टेबल कैसे है?